कुम्भरवाड़ी नामक एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और एक बेटा राजू था। रामू गेहूं की खेती करता था। पूरा साल खेती करने के बाद जब फसल तैयार होती थी तो वो उसे शहर में जाकर बेच आता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती थी और उन्हीं पैसों से वो अपना घर खर्च चलाता था। रामू का सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाए। मेरा सपना है कि मैं राजू को बहुत पढ़ाऊंगा। वो जितना पढ़ना चाहे मैं उतना पढ़ाऊंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा एक ही तो बेटा है। हम इसे बहुत पढ़ा लिखा कर अच्छा और कामयाब इंसान बनाएंगे। इस तरह वो दोनों हमेशा राजू के भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। इस बार रामू के खेत में बहुत अच्छी फसल आने की उम्मीद थी। रामू भी इस बार फसल को लेकर बहुत उत्साहित था। सुजाता, मुझे लगता है कि खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। अगर यदि फसल अच्छी हुई तो शहर में इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और हमें ज़्यादा मुनाफा भी होगा। इस बार अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं उन्हें राजू के पढ़ाई के लिए जोड़ के रखूंगा, क्योंकि राजू को स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए शहर भी तो भेजना होगा। आप ठीक कह रहे हैं। हम अभी से पैसे जोड़ना शुरू करेंगे, तभी तो हम ज़्यादा रकम जोड़ पाएंगे, ताकि हमारा बेटा शहर में आराम से पढ़ सके। रामू अपने खेत में अच्छी फसल आने का इंतजार कर रहा था, पर उस साल बारिश न होने के कारण उसकी पूरी फसल सूख रही थी। सुजाता, बारिश तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर बारिश नहीं आई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, आपने मेहनत तो बहुत की है, पर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर फिर भी बारिश नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल तो सूख ही जाएगी। रामू ऐसे ही कुछ दिन बारिश का इंतजार करता रहता है, पर बारिश नहीं होती और रामू की फसल उसकी आंखों के सामने ही सूख जाती है। रामू उदास होकर घर चला जाता है। सुजाता, हमारी फसल तो पूरी सूख गई है। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा और हमारे बेटे की पढ़ाई कैसे होगी। आप निराश मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। हमारा एक नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। घर का खर्च चलाने के लिए सुजाता गांव के साहूकार के पास उसके घर का काम करना शुरू करती है, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल सके। पैसे की कमी के कारण राजू का स्कूल भी बंद हो जाता है और रामू ये सब देखकर हमेशा उदास रहने लगता है। साहूकार के घर पर उनकी बीबी और एक छोटा बेटा था। सुजाता हर सुबह उनके घर चली जाती और उनका घर का पूरा काम करती थी। साहूकार के घर पर पहले से ही एक नौकरानी काम करती थी। वो एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो अपनी मालकिन से नज़र बचाकर रसोई में जाकर कुछ ना कुछ चुराया करती थी। परंतु जब से सुजाता ने काम करना शुरू किया था, उसका रसोई से सामान चुरा कर खाना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो सुजाता से बहुत जलती थी और इस वजह से वो सुजाता को घर से बाहर निकलवाने का रास्ता सोचती रहती थी। पर सुजाता की ईमानदारी साहूकार की बीबी को बहुत पसंद आती थी। सुजाता कभी कभी अपने बेटे राजू को भी अपने साथ साहूकार के घर ले जाती थी। राजू वहाँ बैठकर अपनी किताब पढ़ता रहता था। राजू को ऐसा किताब पढ़ते देखकर साहूकार की बीबी सुजाता से कहती है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाई का इतना शौक है तो तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? ये तो स्कूल जाता था, आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, तो पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे? मेरे और इसके पापा का तो एक ही सपना था कि इसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाए, परंतु अभी ऐसी हालत नहीं है। एक दिन सुजाता जब साहूकार के घर में काम कर रही थी, तभी साहूकार की बीबी उसे आवाज देकर कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ, जरा 10 मिनट मुन्ना को देख लेना। यह कहकर साहूकार की बीवी अपने बेटे को वही बैठा कर चली जाती है। सुजाता रसोई में थी। इस मौके का फायदा उठाकर वो दुष्ट नौकरानी मुन्ना को आंगन की तरफ बैठा देती है, ताकि वो बाहर की तरफ चला जाए या तो कहीं से गिर जाए, जिससे कि मालकिन सुजाता पे गुस्सा हो और उसे नौकरी से निकाल दे। मुन्ना को आंगन में छोड़कर वो नौकरानी वहां से चली जाती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजू उसी तरफ आंगन में ही किताब पढ़ रहा है। राजू बाहर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि साहूकार का बेटा सड़क की तरफ जा रहा है। राजू ने देखा कि वो अकेला ही बाहर की तरफ निकल गया है और सड़क पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी। राजू ने बिना एक पल गवाए ही जल्दी से भागकर साहूकार के बेटे को बचा लिया। बच्चा घबराकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और सुजाता दौड़कर बाहर आते हैं। क्या हुआ? मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? मुन्ना अकेला ही बाहर सड़क की तरफ जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया। सड़क पर सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी। मैंने उसे भागकर उठा लिया। यदि अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो मुन्ना गाड़ी के नीचे आ जाता। क्या मुन्ना अकेला बाहर जा रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए, वरना आज न जाने क्या हो जाता। आज राजू ने मुन्ना की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती, परंतु तुम जो भी चाहो मुझे मांग सकती हो। मैं इनाम के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो हमारा फर्ज था। इसके बदले में आपसे कुछ नहीं ले सकते। देखो, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसकी कीमत नहीं लगा रही, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। तुमने बताया था ना कि तुम्हारा बेटा आगे बहुत पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा। कल से ही तुम राजू को स्कूल भेजना चालू कर दो। इसकी पढ़ाई का सारा खर्च आज से मैं लूँगी, और केवल स्कूल तक ही नहीं, इसे जितना भी आगे पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। यह सब सुनकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। ये तो हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा? जो राजू ने मेरे बेटे की जान बचाकर किया है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अब तुम चिंता छोड़ो और इसे स्कूल भेजने की तैयारी करो। उस दुष्ट नौकरानी का पासा उल्टा पड़ जाता है और मालकिन की नज़र में सुजाता के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। फिर सुजाता और राजू खुशी खुशी घर आते हैं और रामू को सारी बात बताते हैं। इंसान जब भी किसी दूसरे इंसान की मदद करता है और बिना किसी लालच के, तो भगवान बदले में उसकी मदद ज़रूर करते हैं। नेकी कभी खाली नहीं जाती, और यदि हम किसी का बुरा करने का विचार अपने मन में रखते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।